आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मूलवासी आदिवासी, आदिवासी जिसका जीवन संघर्ष का रहा, यातनाओं का नहीं था। क्रांतिवीर पर कभी यातना नहीं होती, कर्मवीर कभी यातना नहीं सहते। मैं आदिवासी भाइयों से यहाँ कहना चाहूंगा, जो मेरे ईश्वर और देवतुल हैं, हमारी माँ यहाँ बहनें, जो मानव जीवन के निर्माण की उत्पत्ति है, साक्षात देवी, साक्षात सावित्री, साक्षात अहिल्या, साक्षात दुनिया के निर्माण की सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम, पूजनीय, वंदनीय सिर्फ आपका। आपकी उपस्थिति मेरे लिए गौरवान्वित का विषय है। आपका सम्मान कण कण में, मन मन में, जीवन में मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं मानता हूं कि इस दुनिया में महिलाओं का सम्मान कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। हमेशा शारीरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से शोषण हुआ। तब अर्थ का युग नहीं था, लेकिन सांस्कृतिक और शारीरिक रूप से महिलाओं का सम्मान, शोषण बहुत हुआ। हम देवी माने, लेकिन हमारा आचरण और चरित्र देवी के तुल्य नहीं था। इसलिए आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कर, जो यहाँ पढ़े लिखे नौजवान, जो पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, पूर्व जिला पार्षद, हमारे पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, प्रत्येक पंचायत से जो यहाँ भी कर्मवीर और क्रांतिवीर युवा साथी आए हैं, आप क्या हैं? आप एक उम्मीद है, आप एक विश्वास है अपने समाज के। आप में लोग सपना देखना चाहते हैं, आपसे मुस्कुराना चाहता है, आपसे जीना चाहता है, आप में अपनी जिंदगी ढूंढता है। वो गरीब, वो कमजोर, वो वंचित लोग। कोई तो ऐसा नायक हो जो हमारे जीवन को जीने का रास्ता दे, जो हमसे प्रेम करे, जो मेरी बात करे, जो मेरे आंगन की बात करे, जो एक अच्छे रिश्ते की बात करे, जो हमसे मिले, जो खून की तरह मेरा सम्मान करे, अपनापन महसूस हो, परिवार का रिश्ता महसूस हो। हमारी भाषा, हमारी मर्यादा, हमारी पहचान, हमारे संघर्ष का इतिहास से संपूर्ण विश्व निर्माण में जो भूमिका है भगवान बिरसा मुंडा की, आप कभी तिलका मांझी को याद करें? कभी आपने उसके जीवन को जीने का प्रयास किया? हम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले जो 9 करोड़ 82 लाख लोग इस हिंदुस्तान में हैं, मां, जिसकी संख्या 9 करोड़, 9.5 करोड़ से ऊपर, अब 10 करोड़, 10.5 करोड़ के लगभग हुई होगी। क्या कभी दास जी आपने अपने घर में भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर लगाई? क्या अपने घर में आपने कभी वाल्मीकि की तस्वीर लगाई? क्या आप अपने घर में कभी क्रांतिवीर चोरमल की तस्वीर लगाई? आप अनुसूचित जनजाति और मनुवाद के खिलाफ की बात करते हैं। क्या आदिवासी और डोम के बीच रिश्तों की पवित्रता को आप मानेंगे? क्या राम और पासवान के बीच
रिश्तों की पवित्रता वसुधैव कुटुंबकम का हम आगे बढ़ा पाएंगे जब हम अपने इष्ट को ही बांटे हुए हैं। जब संत रविदास की बात होती है तो पासवान वहां नहीं होती, जब वाल्मीकि की बात होती है तो वहां रविदास नहीं होते, जब भगवान बिरसा मुंडा की बात होती है तो तब वहां पासी नहीं होता, मुस्तार नहीं होता। अनुसूचित जनजाति की एकता रोटी और बेटी, खून और संस्कृति से थी। आपने तो रिश्ते को संस्कृति में भी बांध दी और ये बांटने का काम किसने किया? आज और अनाज के उस इतिहास गवाह है। सबसे पहला किसी विचारों, किसी सांस्कृतिक और वसुधैव कुटुंबकम पर कब चोट पड़ी, जब दुनिया में संपूर्ण राष्ट्र निर्माण की भूमिका में सबसे बड़ी ताकत मूलवासी आदिवासी मतलब कोई जाति नहीं थी, वो विचारधारा था, वह एक लड़ने की जज्बा था। तीनों कबीलों की कन्या से विवाह शिव ने क्यों रचाया? जब तीनों कबीला दुनिया में तूफानों के तरह लड़ रहे थे, सरपंच साहब सुनिएगा, आप लोगों ने क्या किया? वोट बांट में जाए भाड़ में। हमारी उम्र बिना वोट के हम दुनिया के लिए जीते और हम कभी इसकी परवाह नहीं करते। हम आपको राजेंद्र उरांव साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे नेता भी हैं, आज नहीं प्रमुख साहब यहाँ हमारे छोटे से लेकर इसराइल भाई यहाँ बैठे हैं, आजीवन इनकी उम्र मेरे साथ बीत गई। एक पल भी दूर होते हैं तो हमें हृदय से तकलीफ होती है। यहाँ बहुत सारे लोग पूर्व प्रमुख, हमारे प्रमुख, जिला पार्षद, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया कई जगहों से हैं। राजनीति अपने जगह पर है। राजनीति के मामले में मुझे पता है कि दुनिया में कभी भारत की राजनीति कभी विचारों पे नहीं चली है। भारत की राजनीति कभी आजादी के नाम पर वोट दे दिए, कभी इंदिरा जी शहीद हुए तो टूअर के नाम पर राजीव जी को वोट दे दिए, राजीव जी शहीद हुए तो कांग्रेस के टूअर के नाम पर वोट दे दिए। कभी मंडल, कभी कमंडल, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड, कभी पाकिस्तान, कभी जिन्ना, कभी जिग्नेश, कभी पट्टेदार, कभी अल्पेश, कभी कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, कभी डीएनए। हमारा डीएनए खराब हो गया, आरक्षण पर हमले हो गए, पुलवामा में हमला कराया गया, पुलवामा में शहीद हुए, शहीद करवाया गया, मुद्दे ढूंढे गए। नेता हमेशा 5 साल के सियासत के बाद 4 साल पहले ही मुद्दा तय करता है। इस बार की राजनीति किस सेंटीमेंट पर? भारत का इतिहास है, भारत के 130 करोड़ लोग सिर्फ दया करते हैं, कृपा करते हैं, आह करते हैं। जाति जनगणना क्या थी? जाति जनगणना है अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे। पप्पू यादव को 4 दिन फीवर रहा तो यह जानना जरूरी है कि हमको डेंगू तो नहीं हो गया, और हम उस डेंगू का दवाई चलाएंगे तब जाके स्वस्थ होंगे। जाति जनगणना है जादव, कोयली, कुर्मी के लिए नहीं। जाति जनगणना है नुनिया, चंद्रवंशी, मला, केवट, गंगोत्री, धुरिया, शर्मा, जोलहा, तियर, चौधरी, पासी, पासवान, राम, उरांव, आदिवासी। जाति जनगणना है उस समाज के लिए जहां पर
आदिवासी में 0 पॉइंट। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे भारत में मुसहर 0.2% पढ़ा क्यों नहीं। नीतीश जी, टोला मित्र और विकास मित्र बना लीजिए, कुछ नहीं होगा जब तक मुसहर की बेटी और मुसहर जाति का लड़का पप्पू यादव के परिवार के बराबरी में। मीना भी आदिवासी है। मीना क्यों तरक्की किया? मीना क्यों आए? उरांव, हेमरम, जो रियल में मूलवासी आदिवासी थे, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आज भी घास की रोटी के अलावा दूसरा चीज नसीब नहीं है। मुख्यमंत्री आदिवासी है ना। पूरी दुनिया की संपदा पर अधिपत्य किसका है? आदिवासी के गांव से कोयला, लोहा, सोना, अबरक, हीरा निकाला जाता है और उसके हाथ को मजदूरी भी नहीं नसीब। क्यों आपके मुख्यमंत्री हिम्मत नहीं है ना भगवान शिबू सोरेन के बेटे? सिर्फ कब तक आप ब्राह्मण और मनुवाद को गाली दीजिएगा? कब तक दूसरी जाति को गाली दीजिएगा? आप अपने नेता से लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं होती? क्यों नहीं कहा झारखंड का मुख्यमंत्री कि मैं अदानी और अंबानी को यहां से कोयला ले जाने नहीं दूंगा? यह कोयला मेरी बपौती है। इस कोयला की रॉयल्टी जब तक 40% आदिवासी को नहीं मिलेगा, तब तक ये खजाना किसी के बाप का नहीं होगा। क्यों नहीं कहा? सबसे बड़ा हिस्सा मैं जानना चाहता हूं देश के पीएम और सीएम से, कितनी सरकारी नौकरी है भारत में आदिवासियों के प्रति? 9, 9.5, पौने 10 करोड़ की आबादी में 3000 भी नौकरी हम क्रॉस नहीं कर पाए, मूल आदिवासी। और क्लास 1 अफसर नहीं है। लगभग 85,000 से 1,10,000 के लगभग आदिवासी पूर्णिया में है। कितने लोगों के पास 1 बीघा जमीन है? भारत के सब नंबर 1 दुश्मन हो चुके हैं। इन्हें भारत के नंबर 1 दुश्मन से मतलब नहीं है। इनको नंबर 1 वोट किस मुद्दे से, किस बातों से, किस अहंकार से, किस नफरत से। यदि पाकिस्तान पे इतना ही खराब है मोदी जी, यदि औकात है तो बलूचिस्तान को इंदिरा गांधी के तरह यदि उन्होंने बांग्लादेश को अलग किया था तो आपको औकात है भारत बचाने के लिए, तो बलूचिस्तान को अलग कीजिए। है फ्रीडम टू बलूचिस्तान, जहां पर 1,82,000 करोड़ का निवेश चाइना कर चुकी है। हमेशा राजनीति होती है, हमेशा। हम भी कर लेंगे, लेकिन आज यदि हम पूर्णिया में अपने भाइयों को बुलाए हैं, अपने परिवार को, ये परिवार के तरह मैं आपको बुलाया हूं। सबसे ज्यादा मुसलमानों से कौन लड़ता है? दलित, आदिवासी, ब्राह्मण नहीं, राजपूत नहीं, भूमिहार नहीं, सबसे ज्यादा आप लड़ते हैं। और सबसे ज्यादा आदिवासी के खिलाफ कौन लड़ता है? आरएसएस। इस देश में प्रभात खबर हो कते कान में फोन लगे, कौन कन्या के फोन लग चल। सबसे ज्यादा आदिवासी जो स्वतंत्र विचारधारा के साथ भाग और भगवान किस्मत से ना जीता हो, उस पर वैचारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हमला किसी का है तो आरएसएस का। आरएसएस नहीं चाहती है कि स्वतंत्र
विचार और स्वतंत्र संघर्ष की क्षमता, स्वतंत्र आजादी, स्वतंत्र आर्थिक आजादी आदिवासियों की होगी। उसको लगता है कि आपके भीतर क्रिश्चनाइस्ट का सबसे ज्यादा संस्कार है, आप क्रिश्चियन को ज्यादा मानते, आप भारत के देवी देवता को नहीं मानते, और आप भारत के देवी देवता को नहीं मानिएगा और उसके बाद बीजेपी भी बनिएगा, आप बचिएगा, आग में हाथ भी डालिएगा, बचिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी का एक ही लाइन है जिंदा रहने का, भगवान को बेचना। उसको भगवान से मतलब नहीं है, भगवान से मतलब होता न दासी तो वाल्मीकि का अपमान नहीं करते। यदि रामायण की रचना में वाल्मीकि की भूमिका है तो रामायण की रचना में केवट की भी भूमिका है, रामायण की रचना में तुलसीदास जी की भी भूमिका है जो ब्राह्मण है, कहा गया है। उस वक्त जाति व्यवस्था नहीं थी लेकिन कहा गया। और रामायण की भूमिका में राम के पराक्रम की भी खूबसूरती है। यदि वाल्मीकि थे तो केवट भी है, यदि राम था तो सबड़ी भी है। महाभारत के इतिहास में आप कृष्ण की भूमिका को देखते हैं ना, तो नकुल, सहदेव और भीम की भूमिका को अलग मत करिए और सुदामा के समर्पण की और पागलपन को अलग मत करिए। बीजेपी को भगवान से क्या लेना देना और नेताओं को? नेता भगवान के दरवाजे पर इसलिए जाता है कि कितना माल कमा सके और कितना ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। उसको भगवान का डर होता तो भारत के आम आदमी के जेब से पैसा निकालता, वो बेईमान बनता, वो चोर बनता, वो छिनार बनता, वो जातिवादी बात करता। भगवान से उसको डर होता तो दूसरे जात की वो इज्जत करता, भगवान से उसे डर होता तो दूसरों के विचारों का सम्मान करता, भगवान से उसे डर होता तो दूसरे के धर्म और मजहब की इज्जत करता, भगवान से उसे डर होता तो दूसरे भाषा, दूसरे जीवन के शैली का वो सम्मान करता। कोई भी नेता तब दूसरी जाति की बात करता है जब वोट मात्र 1 महीना रह जाता है। कोई भी नेता तब किसी दरवाजे पर जाके चाय पिलाता है जब वोट 2 महीना रह जाता है। वो भगवान की बात छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं आपको जो यहां बुलाया हूं, ये मैं बुलाया हूं नीतीश कुमार जी को वो बात कहने पूर्णिया से कि नीतीश जी, लालू यादव जी, हिंदुस्तान में 10 करोड़ की आबादी आदिवासी की है, 10 करोड़। दुनिया में इससे बड़े संघर्ष की रस कथा, तिलका मांझी की कुर्बानी का इतिहास और उस समाज की आर्थिक, शैक्षणिक, आप कभी सोचिए। मैं यहां भैया, हेलो मालिक, हमारे स्पीच में नहीं बात कर, ये सब काम मत कीजिए। हम बहुत क्लियर हैं। आपके घर में रोजगार क्यों नहीं? ना आपके घर में जमीन, ना आपके घर में रोजगार, ना आपके घर में व्यापार, ना मेरे यहां फैक्ट्री, ना मेरे यहां कोई व्यवस्था। कब तक मजदूरी, कब तक मजबूरी, कब तक गरीब और गरीबी जैसा सब, कब तक 84 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपनी जिंदगी जीता है इस भारत में, 130 करोड़ में।
6,000 रुपया पर व्यक्ति इनकम 92% लोगों के पास है। 22 रुपया प्रत्येक दिन भारत का किसान कमाता है और 1800 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन अदानी कमाता है। एक नेता की कमाई सालाना, दुनिया में जब कोरोना आया पूरे भारत के व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया, सबके जेब से पैसा चले गए, किसी के घर में पैसा नहीं बची। नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो 200 से 2 लाख 2 करोड़ 200 करोड़ रुपया मां रखी थी वो भी पति के हवाले करके खाली हो गई। और जैसे ही कोरोना आया ताली थाली और रोशनी बजाकर हमने सब कुछ खाली कर दिया। जब पूरा दुनिया पूरा देश आर्थिक रूप से खत्म होने की तैयारी में थी, उस वक्त उस कोरोना में अदानी का आमदनी 14 गुना ज्यादा बढ़ गया। 14 गुना मतलब लगभग 14,500 अरब रुपया उसने सिर्फ कोरोना में कमाया। आप कभी इसकी चर्चा नहीं करते। आप आइएगा, हम आज भी उसी तारी उसी दारू में फंसे हुए हैं। हम आज भी वही बात करते हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान का क्या होगा। 100 लोगों के पास 55% दौलत, 10 आदमी के पास 90% दौलत और 92% भारत के आदमी के पास। सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? आप। सबसे ज्यादा दुनिया को पैसा कौन देता है? 5 रुपया 5 आना नमक, मिर्ची, तेल, टमाटर, खुदरा पैसा आप। सबसे ज्यादा एक भी पूंजीपति 3.2% से ज्यादा टैक्स नहीं देता। भारत को सबसे ज्यादा टैक्स और जीएसटी कोई भरता है वो है भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का युवा, भारत की वो महिला जो घरेलू है। भारत के अदानी और अंबानी नहीं। जब आप मंच पे आते हैं तो सिर्फ अपनी बात, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान, हमें इन नेताओं ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इससे बाहर नहीं जाना है। आपकी औकात इतना ही है, इतनी खूबसूरत जिंदगी जीने वाली आप कौम है। क्या कोई पप्पू यादव का घर होगा जो आप जीना जानते हैं, जो आप सादगी और स्वच्छता के साथ सिल्ला लोढ़ी के मसाला कूट कर आप खाना जानते हैं? क्या पप्पू यादव का खानदान घोड़ा के लिट्टी क्या मिलाया हुआ मसाला खा करके क्या खाएगा जो आप खाते हैं? आज भी आपके जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। आज भी आप भारत की संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। आज भी आप भारत के संगीत को जिंदा रखे हुए हैं। आज भी भारत के क्रांति को आप जिंदा रखे हुए हैं। आज भी भारत के संघर्ष को आप जिंदा रखे हुए हैं। आज भी मरने और लड़ने के जज्बा को आप जिंदा रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा लोहा हमारे पास, स्टील हमारे पास, सबसे ज्यादा अबरक हमारे पास, रॉयल्टी हम देते थे वर्ल्ड को। हम दुनिया में इतना सोना किसी के पास नहीं थी। आज भी जितनी संपत्ति मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में है, खासतौर मंदिर और गुरुद्वारे में, खरबों खरब का सोना, अरब अरब का सोना। आज भी हमारा एक मंदिर, हमारा साउथ का एक मंदिर इतनी संपत्ति है कि भारत के आदिवासी को 2-2 करोड़ रुपया दे करके रोजगार करा सकता है नरेंद्र मोदी ये औकात। पप्पू यादव को औकात है।
एक एक लिस्ट चाहिए पढ़े लिखे लोगों का, आदिवासी का, जिसको नौकरी नहीं मिलेगी। पप्पू यादव 5 महीने के बाद हर उस परिवार को जो इंटर किया हुआ आदिवासी का लड़का होगा, 1 लाख रुपया हम बिना किसी सूद ब्याज के मदद करेंगे, ताकि वो रोजगार करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। हाँ, हिम्मत आपकी नरेंद्र मोदी जी, कर दीजिए ना, आप कर दीजिए। हम अर्थ युग में हैं और हमको भगवान पढ़ाया जा रहा है। हम आर्थिक आजादी की बात करते हैं, हमको भाग पढ़ाया जाता है। हम जीने की बात करते हैं तो हमारी किस्मत को याद दिलाया जाता है। कहा जाता है कि आपकी किस्मत में यही लिखा है। कहा जाता है आपका भाग सपोर्ट नहीं करता। कहा जाता है कि भगवान आपके साथ नहीं है। सारा भगवान बेईमानों के साथ है। सारा भगवान इन चरित्रहीन के साथ है। कभी भगवान किसी के साथ और गलत नहीं करता। भगवान है सबके साथ। ये जो गरीब और गरीबी शब्द है ना, ये नाजायज औलाद है नेताओं का पैदा किया हुआ, सिस्टम का पैदा, समझे? ये नाजायज पैदाइश है। नेताओं ने गरीब शब्द लाए, सिस्टम ने गरीबी दी है हमें। छोड़ दो न जीने हमें, छोड़ दो न मेहनत करने वाले कौम को आजादी के साथ जीने। क्यों न्याय नहीं है अंतिम व्यक्ति के लिए? क्यों हमारी जमीन को छीन लेता है? क्यों हमारे जमीन पर किसी की गिद्ध दृष्टि है? काहे? काहे? क्योंकि आप की एकता नहीं है। आप अलग अलग बात करते हैं। एक तो टुटपुंजी आपको चेयरमैन बना दिया, आप उसी में जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर देते हैं। पप्पू हेमरम को एक, अरे जिस देश में नरेंद्र मोदी के फोन की वैल्यू ना हो और नीतीश कुमार जी और कोई मंत्री, सेक्रेटरी और डीएम को फोन करे उसकी वैल्यू ना हो, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद को कौन पूछता है? चेयरमैन को कौन पूछता है? नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी सब चेयरमैनशिप ले लो। यदि भारत में 23% अनुसूचित जनजाति है तो सिर्फ हमको पीएम की कुर्सी दे दोगे, दे दोगे, दे दोगे 7 सीएम हमको। जितना राज में उसमें हम 30% राज हमको दे दोगे, दे दो जीने का अधिकार। हम बात करेंगे हमारा विकास कैसे होगा तो कहेगा हिंदू खतरे में है। हम बात करेंगे 1 नेशन 1 एजुकेशन की, इक्वलिटी, इक्वल एजुकेशन। राष्ट्रपति का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा उस स्कूल में आदिवासी, चमार, पासवान, पासी, निषाद, मलाह, केवट, गोरी, कमार, कुम्हार का बेटा भी वहीं पढ़ेगा। तय करिए ना, मत दो हमको कोई कुर्सी, बस हमको एक काम कर दो। जितनी भारत में जमीन है उसकी हिस्सेदारी कर दो, जितना भारत में पैसा है उसमें भागीदारी कर दो, जितना भारत का पीएम और राष्ट्रपति और पप्पू यादव का बेटा जहां पढ़ता है वहां हिंदुस्तान के अत्यंत पिछड़ा दलित के बेटे को पढ़ने की व्यवस्था कर दो। और जितना नौकरी पर जबरदस्ती पैसा दे करके कभी सिपाही छीन लेते हैं, कभी किसी चीज को छीन लेते हैं, आप अपना छीन लो। यादव जी, कुर्मी जी वाला आपको नहीं लगता है तो छीन लो। हमारी जो नौकरी है उसको परसेंटेज में डाल दो। बाबा साहब अम्बेडकर यही ना, इसी की ना लड़ाई थी गांधी की कि हमारा वोट का अधिकार, जहां पर दलित लड़ेगा वहां हमारा वोट होगा, वहां पप्पू यादव का वोट का अधिकार नहीं होगा। जानते हैं क्यों?
इसीलिए कि पप्पू यादव को वोट का अधिकार देंगे तो एमएलए उसी का नौकर बने, फिर कोई स्वतंत्र दलित और आदिवासी नहीं हो सकता। यही तो लड़ाई थी। बाबा साहब अंबेडकर से भी बड़ा भगवान बिरसा मुंडा के बाद, रामास्वामी पेरियार के बाद अंबेडकर से भी बड़ा कोई संत, ऋषि और विचारक है क्या दुनिया में? मानिए ना नेल्सन मंडेला को। गांधी के इतिहास के बाद दुनिया में अब्राहम लिंकन और नेल्सन मंडेला। नमो बुद्धाय नमः। यदि हम जय बिरसा करते हैं तो नमो बुद्धाय भी हमको करनी होगी। लेकिन दास जी आप करते ही नहीं। जादव के घर में कृष्ण का फोटो होगा तो बिरसा मुंडा का क्यों नहीं, वाल्मीकि का क्यों नहीं? जबकि जादव को ये पता ही नहीं है कि कृष्ण जात कभी था ही नहीं कोई। चलिए मान ही ले हम जादव, मान ले मौर्य वंश और चंद्रवंश अत्यंत पिछड़ा, मान ले बुद्ध को अत्यंत पिछड़ा या कुशवाहा या चंद्रवंशी। हम आज आपको इसलिए नहीं बुलाए थे कि अब सब आलू आए वोट में। वोट तो दोगला ही पर मिलता है, जितना बड़का दोगला उतना बड़का नेता। दुनिया का सब कुछ दे दिए, लुटा दिए। अभी हमारे भाई और हमारे मित्र और एक कहां गए, एक इधर और थे जो बोले थे कि वहां पश्चिमी चंपारण में आज बलात्कार जो हुआ था। किधर गए हमारे वो मित्र जो उपाध्यक्ष और कुछ थे? मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम 3 टिकट दिए थे आदिवासी, एक पूर्णिया, एक बगहा, एक बलात्कार की घटना नहीं है। नीतीश कुमार जी से ये क्यों नहीं पूछते हैं कि 100 बलात्कार होता है जिसमें 92% दलित आदिवासी के? सारे बलात्कार की घटना में मैं गया हूं। गरीब के बेटी का ही बलात्कार था। यदि है हिम्मत नरेंद्र मोदी, नीतीश जी, लालू जी आपको यह कहने की, यदि बिहार और हिंदुस्तान में 10 बलात्कार हुए होंगे, 9 बलात्कार गरीब, दलित और आदिवासी की बेटियों का हुआ। लेकिन यदि हिंदुस्तान में नौकरी की बात होगी तो मुसहर के बेटी को पढ़ने की बारी आएगी तो 0.1 भी नहीं। आदिवासी की बेटी को पढ़ाने की बारी आएगी तो 0.2 भी नहीं। यदि डोम के बेटी की पढ़ने की बारी आई होगी, जिसने रामायण की रचना कर दी, तो 0.1 भी नहीं। क्या है? आरक्षण के बाद भी अनुसूचित जनजाति अपना अधिकार नहीं ले पाए, क्योंकि लेंथ बनाना ही खत्म कर दिया। आप दुमाला कहां से बना? आपको स्कूल ऐसी व्यवस्था कर दी कि जहां से आप हाई स्कूल नहीं जा सके। आपका एग्जामिनेशन इतना महंगा कर दिया, नौकरी, कि आपके पास 10 लाख नहीं होगा तो टीचर नहीं बन सकते। आपके पास 10 लाख नहीं होगा तो सिपाही नहीं बन सकते। आपके पास 20 लाख नहीं होगा तो आप नौकरी नहीं पा सकते, नहीं ले सकते। आपके पास ऐसी रसूख और पैरवी नहीं होगी तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कितने नेता आपसे मिलते हैं? अब कौन ऐसा हिंदुस्तान का परिवार है जिससे मायना मिला? जाने अनजाने जब कभी संकट होता है इस देश में, सबसे पहले क्राइसिस का हीरो पप्पू यादव। हर परिस्थितियों के निर्माण में भूमिका पप्पू यादव। हर दुखों के, पीड़ाओं के बीच, हर व्यक्ति के बीच पप्पू यादव। और वो मेरी राजनीति नहीं होती, वो मेरे जीने की तरीके हैं। आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूं।
जिंदा रहने का मतलब है रिश्ता, विश्वास, राजनीति नहीं। कर दीजिए ना। मैं आग्रह करता हूं भारत के पीएम और सीएम से, हिंदुस्तान में गरीबों को यदि उठाना है, सबसे पहले वन नेशन वन एजुकेशन करिए, वन नेशन वन हेल्थ करिए। 7 बच्चा है तो 5 आदमी हम बीमार रहते हैं घर में। कहां से पैसा लाएंगे 2 लाख रुपया हर साल? कभी बीवी बीमार, कभी पति बीमार, कभी मां बीमार, कभी बच्चा बीमार, कभी भाई बीमार, कभी बहन बीमार, कभी सास बीमार, कभी दादी बीमार। कितना कर्ज लेंगे? कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। 400 रुपया हम ब्याज लिए थे, सूद देते देते थक गए। 2 साल के बाद पप्पू यादव को याद आया, हम तो 400 टका दिए थे और अभी तक सूद नहीं मिला। जाके जिंदा जला दिए, पेशाब कर दिए। आज इसीलिए हम आपको बुलाए। हम आपसे दिल की गहराइयों से जुड़ना चाहते हैं। हमारा रिश्ता आपसे बहुत अनोखा है, लेकिन मैं उस रिश्ते को महसूस करना चाहता था। हम उस रास्ते में पागलपन को ढूंढना चाहते थे, हम जुनून को ढूंढना चाहते थे। आपकी ताकत बहुत बड़ी है, आप छोटी ताकत नहीं है इस हिंदुस्तान के मुल्क में। आपका इतिहास सबसे बड़ा है। आज भी आप भारत की संस्कृति और भारत की तहजीब से जीने के लिए जाने जाते हैं। आज भी आपका कल्चर और नृत्य भारत की सभ्यताओं के लिए जाना जाता है। आज भी हमारे आदिवासी गरीबों की बहनें और मां अपने उत्कृष्ट रिश्तों के लिए जाना जाता है। उतनी सादगी बड़ों के घर में नहीं है। आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरती यदि कुछ है तो वो आदिवासी है। आप चलिए, यदि हम आदिवासी के घर को दुनिया का सबसे आर्थिक रूप से ऊपर कर दें तो उर्वशी और विश्वामित्र भी फेल करें। हमारी गरीबी की दहलीज हमें मुस्कुराने का अवसर नहीं देती, हमें जीने का अवसर नहीं देती। नहीं तो जितनी विचार, जितने मरने और लड़ने की जज्बात इंसानियत के लिए आपके भीतर है, किसी की नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं इस सरकार से मांग आपको लेकर, सबसे पहला डिमांड कि हर कीमत पर एक ऐसा कमेटी बने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जो उनकी शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर का मूल्यांकन करते हुए बराबरी का सम्मान दे। सिर्फ नाटक करने के लिए नहीं, सिर्फ किसी एक व्यक्ति को ऐशो आराम करने के लिए नहीं, ये कहने के लिए नहीं कि मैं आपके आदिवासी भाइयों को ये बना दिया, दलित को ये बना दिया। अरे बाप, 27% आरक्षण के बाद कितने दलित आरक्षण का लाभ उठाए, इसका तो मूल्यांकन करो। और जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी तो करिए। जीने तो दीजिए। वन नेशन वन जॉब तो करिए, वन नेशन वन वर्क तो करिए। जस्टिस सबके लिए क्यों नहीं? जस्टिस सिर्फ मजबूत जाति के कौम के लिए ही क्यों? ये लड़ाई है पप्पू यादव की। इसीलिए हम आपके बीच आपको आज बुलाए। और जो मुखिया जी, जो पूर्व मुखिया जी, जिला परिषद, सरपंच साहब और जो लड़े, यहां पर आप ग्रीम हैं और मेरे आप नायक और हीरो हैं। आपका सम्मान मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है और हमसे ज्यादा है। रात के अंधेरे के 2 बजे भी
4 बजे भी मेरी नींद हमेशा खुली रहती है। मैं सोचता रहता हूं भारत के मुल्क के गरीबों के लिए कोई परेशान तो नहीं है जिसकी खबर मुझे कब मिलेगी। और रात के 3 बजे खबर मिलती है सोशल मीडिया पर, तो सुबह होते होते उसकी मदद पप्पू यादव के द्वारा मिल जाती है। इस भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला व्यक्ति मैं हूं। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पप्पू यादव को बात करती है। इसीलिए नीतीश जी कल आप कृषि रोड मैप बना रहे थे, एक काम करिए ना, मेरा डिमांड है, यदि हिम्मत है तो कृषि को उद्योग का दर्जा दे दीजिए। जिसकी संपत्ति उसका अधिकार। यदि बीड़ी बनाने वाले का दाम लगाने का अधिकार है, चाय बनाने वाले को है, तो तेजपत्ता उगाने वाले को भी तो अधिकार दो। सिनेमा हॉल में मकई का पॉपकॉर्न का 800 अधिकार लगाने का पप्पू यादव को है, तो मकई उगाने वाले को भी तो 1200 का अधिकार लगाने का मौका दो। मतलब उपजाएंगे हम, दाम लगाएगा तुम। 10 रुपये का मकई दिल्ली में 1200 रुपये, 1800 रुपये, 10 पैसे का, 10 रुपया बोलिए, 10 पैसे का इतना मकई। एक ठो हलवा शकरकंद, एक ठो यहां पर 5 पैसा में, 10 पैसा में, दिल्ली के बाजार में वही इतना ठो हलवा 100 रुपया, 4 पीस, कंठो नींबू, कंठो काला नींबू, 100 रुपया। जो मरवा का आटा आप भूल गए, अदानी और अंबानी अब मरवा खाना शुरू कर दिया। आपको जितना जमीन है उसी में मरवा लगाना शुरू कर दीजिए। पूरी दुनिया अब मरवा खाएगा, गेहूं नहीं खाएगा, जिसको रागी रोटी कही जाती है। कर दीजिए ना उद्योग का दर्जा। बाजार समितियां बंद कर दिए, खोल दीजिए। मंडी सिस्टम आपने बंद कर दिया, खोल दीजिए। आग्रह करें और मूल्यांकन करिए कि दलित में कौन कितना एजुकेशन पढ़ा लिखा है। आप पट्टेदारी कानून लागू करिए या ना करिए, लेकिन जमीन का मूल्यांकन आप कर चुके हैं, उसको आप आउट करिए। यदि पप्पू यादव को सीलिंग से ज्यादा जमीन है तो आप लीजिए और सीधा दलित, आदिवासी और गरीबों के बीच बांट दीजिए। खाली अत्यंत पिछड़ा, बस मेरी लड़ाई यही है। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं इस बिहार में, आदिवासी भाई हो या दलित या किसी भी जाति का गरीब, जब तक मैं जिंदा हूं उसके न्याय के लिए, उसके एजुकेशन हेल्थ के लिए और उसके रोजगार की लड़ाई पप्पू यादव मरते सांस तक, मरते दम तक लड़ेगा। मेरे एक एक खून का कतरा इस बिहार के अंतिम गरीब के लिए है। बस आप इन नेताओं के चकाचौंध में मत डूबिए। ये लोग बहुरूपिया है, बहुरूप है। कब किस भाषा में, किस बहुरूप में आएगा कहना मुश्किल है। ये बदलता रहता है। इसीलिए राजेंद्र उरांव जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, खासतौर पर आपको, प्रमुख साहब को, पूर्व प्रमुख, जिन्होंने लगातार आदिवासी भाइयों को बुलाइए, भाई जितेंद्र को, जो लगातार कोढ़ा फलका सभी जगह
सब लोगों को, जिला परिषद सबको बुलाने का जो काम किया, और मुझ तक जितना नंबर राजेंद्र बाबू ने भेजा या हमें जितना नंबर उपलब्ध हुए, मैं आपसे बात कर पाया, कुछ लोगों से नहीं कर पाया, और आप सब लोग आए। मेरे लिए आप मेरा परिवार हैं पूर्ण रूप से। यहां से जाइएगा तो पप्पू यादव और आप में और मेरे खून में कोई फर्क नहीं है, या सोच के जाइएगा, दिल और दिमाग में बैठा के जाइएगा। आप मेरे जिगर के टुकड़े हैं, दिल के टुकड़े हैं। मैं आपके लिए पल पल जीता हूं। आप को आ भी होगा तो दर्द पप्पू को होगा। बस आप भरोसा रखिए। जितना आप अपने बेटे पर, अपने पर भरोसा रखते हैं, उससे कई अरब गुना ज्यादा है आप हम पर भरोसा रखिए। कुछ भी नहीं बचेगा तब भी दुनिया के लिए जिए, कुछ भी नहीं बचेगा, किडनी बचेगी तब भी पेट के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए जिएंगे जिसके आंसू नहीं बनेगा। मदद का मतलब है उसकी जिंदगी की तरक्की। मदद का मतलब सिर्फ वोट के घड़ी दारू और 500 रुपया देना नहीं है, हिंदू मियां करना नहीं है, जात पात करना नहीं है, उस जाति व्यवस्था को मुख्यधारा में लाना। इसीलिए अविलंब आप 63% आरक्षण की घोषणा करिए। निजी क्षेत्र में जितनी भागीदारी उसकी आरक्षण करिए, और जमीन जिसको आपने मूल्यांकन कर लिया है कि किसके पास सीलिंग से ज्यादा है, उस जमीन को किसी भी जाति का गरीब जो भूमिहीन है, जिसको कम से कम 33 डिसमिल और 1 बीघा से नीचे जमीन नहीं रहनी चाहिए, एक परिवार की तरह बंटवारे की भूमिका तय करिए। यह मेरा आग्रह है। और 1 नेशन 1 हेल्थ के साथ दलितों की बेटी, उसके बच्चों को पढ़ाने की तैयारी, और नौकरी में पारदर्शिता, बिना 1 रुपया घूस के। जिसके पास ऊर्जा है, नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, यदि आपको हिम्मत है ना, आप अच्छे स्कूल में दलित और आदिवासी के बेटे बेटी को आप भर्ती करा दीजिए, और बिना पैसा लिया हुआ एग्जाम करवा दीजिए। सबसे ज्यादा गरीब का बेटा रोजगार ना कमा ले तो मेरा नाम छोड़ दीजिए। गरीब का बेटा इसीलिए पीछा है, दलित और आदिवासी का बच्चा, कि उसके पास सरकार ने रास्ता नहीं दिया, उसको अधिकार नहीं दिया, उसको बढ़ने का मौका नहीं दिया। नहीं तो ये बच्चे, ये जो बैठे हैं, इन्हें, ये जीनियस है, ये जीनियस है। गरीब के बच्चों से ज्यादा जीनियस किसी के भीतर नहीं है, क्योंकि उसको एहसास है अपनी गरीबी का, वो दुनिया में जीना चाहता है, इसलिए उसके भीतर मरने लड़ने के साथ बढ़ने का भी जज्बा है। बस उसको मौका मिलना चाहिए। भारत की सरकार और बिहार सरकार ने आज तक गरीबों को मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। यदि अवसर मिला होता तो आज गरीब और गरीबी जैसा शब्द खत्म हो गया होता। हम अवसर चाहते हैं नीतीश जी, हमको खैरात मत बांटिए। हम अवसर चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, हमको ट्रेन और बस भाड़ा और 1500 रुपया दे करके हमको लॉलीपॉप मत दीजिए। देना है तो जीने का अवसर दीजिए, देना है तो हमको मौका दीजिए, देना है तो हमको हिस्सेदारी दीजिए, देना है तो हमको भागीदारी दीजिए, देना है तो रियल में आरक्षण दे करके अपने बराबरी में लाने का मौका दीजिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप मेरे परिवार हैं।